हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक शर्मा एजुकेशन चैनल। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। यूनिट्स एंड मेजरमेंट को समझने से पहले आज हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे। जैसे कि आप पहला टर्म देख पा रहे हैं, क्वांटिटी। क्वांटिटी, ये जो वर्ड क्वांटिटी है आपने डेली लाइफ में काफ़ी सुना होगा इसको कि क्वांटिटी क्या होता है। क्वांटिटी मतलब एनीथिंग विच इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर और हुज रिप्रेजेंटेशन इज टोटली न्यूमेरिकल इज कॉल्ड क्वांटिटी। मतलब किसी भी चीज को अगर हम लोग न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? क्वांटिटी कहेंगे। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख रखे हैं। पॉपुलेशन, आप जानते हैं किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन हो या फिर किसी वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो, सबकी कुछ ना कुछ फिगर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं, तो उनको भी हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी। भाई किस कंट्री की क्वांटिटी, पॉपुलेशन की क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है। फिर एजेस ऑफ मैन की एज हो गई, फिर या फिर वुमेन की एज हो गई, या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट हो गया। तो उन सारी चीज़ों को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? क्वांटिटी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्वांटिटी के अंदर एक टाइप आता है फिजिकल क्वांटिटी। अब ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड, अगर किसी क्वांटिटी को फिजिक्स के लॉस के हिसाब से एक्सप्रेस किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल आपके सामने है मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कितना है, किसी भी फोर्स की लेंथ कितनी है, स्पीड कितनी है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, मोमेंटम क्या है, इलेक्ट्रिक करंट और एक्सेट्रा। ये सारी क्वांटिटीज किसके अंदर आएंगी? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर। इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज, क्योंकि ये सारी चीजों के अंदर किसके कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? फिजिक्स के लॉस के हिसाब से, मतलब फिजिक्स के लॉ को यूज करके हम इन क्वांटिटीज को फिजिकली रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इन क्वांटिटी को क्या कहा जाता है? फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। अभी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम देखेंगे एक नई क्वांटिटी के बारे में जिसका नाम है स्केलर्स। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, दोज क्वांटिटी इज फिजिकल विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली एंड हुज डायरेक्शन इज नॉट टेकन इन टू द कंसिडरेशन। मतलब जिस क्वांटिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू के बारे में पता होगा, उसको कहेंगे हम स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मैं बात करूं, एनर्जी हो गई आपकी, ठीक है, मास हो गया, फिर वेट हो गया, ये सारी चीजें आपकी क्या है? वेट तो वैसे देखा जाएगा तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेट, देखिए मास आपका स्केलर क्वांटिटी है पर वेट आपका वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा कि कैसे कौन सा स्केलर है और कौन सा वेक्टर है। तो मैं पहले आपको स्केलर बताना चाहूंगा कि स्केलर के एग्जांपल्स कौन से हैं। मास हो गया, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट के मास के अंदर हमें सिर्फ उसकी वैल्यू पता होती है, उसका डायरेक्शन पता नहीं होता, ठीक है। जैसे टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के अंदर मान लो किसी बॉडी का टेम्परेचर 96 डिग्री सेल्सियस है मान लो, तो हमें उसकी डायरेक्शन थोड़ी पता है, उसकी सिर्फ वैल्यू पता है ना। तो वो उस क्वांटिटी को हम कौन सी क्वांटिटी कहेंगे? स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। फिर डेंसिटी, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट, वर्क एक्सेट्रा, ठीक है। अभी आपने कितने जूल वर्क किया, अब वो चीजें किस में आ जाएंगी? आपकी स्केलर क्वांटिटी के अंदर। हम डायरेक्शन स्केलर्स के अंदर ओनली हम किसको कंसीडर करेंगे? वी कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड। मतलब स्केलर क्वांटिटी के अंदर अगर हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में पता होगा तो उस क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर हमें उसके डायरेक्शन के बारे में पता नहीं होता है। स्केलर क्वांटिटी कौन सी थी? मैंने आपको बताया, मास, टेम्परेचर, डेंसिटी, वॉल्यूम, इलेक्ट्रिक करंट और वर्क एक्सेट्रा। जैसे कि हमने स्केलर्स पढ़ा, अब एक ऐसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड भी हमें पता होगा और उसकी डायरेक्शन भी पता होगी, तो उस क्वांटिटी को क्या कहेंगे? चलिए उस क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब उस क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे कि आप डेफिनेशन देख पा रहे हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड विच रिप्रेजेंट ऑन लाइन सेगमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन भी हमें पता होती है, उस क्वांटिटी को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। जैसे कि एग्जांपल है हमारा डिस्प्लेसमेंट, लीनियर मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये सारी क्वांटिटीज को हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? जैसे कि आप किसी डिस्टेंस,
आपने कोई डिस्टेंस, प्रॉपर डिस्टेंस आपने कवर किया, पर डिस्टेंस मान लो आपने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, फिर 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, फिर 15 किलोमीटर जो भी आपने डिस्टेंस कवर, पर एक डेफिनेट डायरेक्शन में किया, उसको हम क्या कहेंगे, हमारी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, प्रॉपर डायरेक्शन का यूज करके कहा, उसको हम क्या कहेंगे, हमारा डिस्प्लेसमेंट। अभी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमारा क्या क्या आ गए, हमारी मैग्नीट्यूड्स भी आ गई, जैसे कि मैंने आपको बात कही, जैसे कि कोई पर्सन कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, मान लो 15 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया, कोई प्रॉपर डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कोई भी डायरेक्शन में उसने कवर किया, पर उसको हम क्या कहेंगे, कौन सी क्वांटिटी को कहेंगे, उसमें वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी के अंदर भी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें मैग्नेटिक फील्ड में रखना, तो उसकी हमें उसकी वैल्यूज भी पता होगी और उसकी डायरेक्शन भी पता होगी। ठीक है, उस ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। अभी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि हमने क्वांटिटीज के बारे में तो पढ़ लिया, अब उसकी यूनिट्स को पढ़ेंगे। अब ये यूनिट्स क्या होती हैं, टू मेजर एनी क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसका डेफिनेट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, मतलब किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए उसकी क्या होती हैं, यूनिट्स होती हैं। और क्वांटिटी हम जो मेजर करते हैं यूनिट्स के हिसाब से, उसमें दो टाइप की यूनिट्स हम देखेंगे। पहली यूनिट है फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर हम दो टाइप की यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। चलिए पढ़ते हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं। फंडामेंटल यूनिट्स मीन्स, फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट्स, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके यूनिट के हिसाब से एक्सप्रेस किया जाए और स्टैंडर्ड को यूज करके, और वो स्टैंडर्ड किसी पे डिपेंड ना हो, तो उन यूनिट्स को कहेंगे हम फंडामेंटल यूनिट्स। हमारे फिजिक्स के अंदर कितने यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। जैसा कि हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि फंडामेंटल की यूनिट्स के एग्जांपल्स कौन से हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या थी और डिराइव्ड यूनिट्स क्या थी। जैसे मैंने आपको फंडामेंटल यूनिट्स बताया, अब मैं बताता हूँ ये डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ मोर फंडामेंटल यूनिट्स देन द यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। मतलब अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी हम 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके हम उस यूनिट को बनाते हैं, तो उस यूनिट को हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। मतलब डिराइव्ड यूनिट को एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, फंडामेंटल यूनिट्स की, 2 या तो 2 से ज्यादा। ठीक है, मतलब हमें इतना पता चल गया डिराइव्ड यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज करके बनाई जाती है। अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिख रखे हैं, जैसे कि फोर्स, मोमेंटम, वर्क, पोटेंशियल, एनर्जी, डेंसिटी, ये सारी यूनिट्स को हम क्या कहेंगे, डिराइव यूनिट्स। ठीक है, इन सारी यूनिट्स को क्या कहेंगे हम, डिराइव्ड यूनिट्स। अभी जो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जो हमारा यूनिट सिस्टम है, उसे कुछ टाइप्स हम देखेंगे। जैसे कि पहला टाइप है हमारा सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम होता है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। फिर दूसरा सिस्टम होता है हमारा एफपीएस सिस्टम, एफपीएस मतलब फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। फिर तीसरा टाइप है हमारा एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। फिर नेक्स्ट है हमारा एसआई सिस्टम, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब किसी भी चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज किए जाते हैं, पर मोस्टली साइंस के अंदर हम कौन से यूनिट्स का यूज करते हैं, एसआई सिस्टम ज्यादातर हमारे यूज होता है। कौन सा सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जैसे फिर मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, तो उनके टाइप्स मैंने बता दिए। ये है आपके टाइप्स, 7 फंडामेंटल टाइप्स होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। आपसे जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर स्कूल का एग्जाम हो, आपसे पूछा जाए कि कितने फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, तो 7 होते हैं, जिसके अंदर कौन से होंगे, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, ये जो यूनिट सिस्टम है, ये आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी साफ साफ, जैसे कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि इसका यूनिट क्या होगा, फिर उसमें क्वांटिटी क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट्स कितने टाइप के हैं। सारे ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली हमको एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। स्कूल के एग्जाम्स में तो ये हेल्पफुल है ही है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत ही ज्यादा है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा डिराइव यूनिट्स के बारे में, अभी कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं एसआई सिस्टम के अंदर। वो कौन सी होती हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। आपसे पूछा जाए कि विच आर द 2 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री यूनिट्स ऑफ एसआई सिस्टम, तो कौन सी है, रेडियन एंड स्टेरेडियन। अब ये रेडियन क्या होता है, प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए हमेशा
क्या यूज किया जाता है? रेडियन। द प्लेन एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन। डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, आपको ये दिया जाएगा एग्जाम में, इज कॉल्ड इक्वल टू डैश करके, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे? 1 रेडियन। मतलब एक रेडियन किसके बराबर होगा? अगर किसी प्लेन एंगल को, द प्लेन एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ इक्वल रेडियस इज कॉल्ड 1 रेडियन, उसको क्या कहा जाएगा? 1 रेडियन कहा जाएगा। इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यही इंपॉर्टेंट है कि जो रेडियन है वो क्या काम आता है। रेडियन की जो यूनिट है हमें क्या काम आती है? जितने भी हमारे प्लेन एंगल्स हैं उनको मेजर करने के लिए रेडियन काम आता है। 11th और 12th की जो हमारी एग्जाम्स होती हैं, जैसे नीट वगैरह, जेडब्ल्यू वगैरह 12th के बाद, तो उनमें पूछ लिया जाता है कि प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? रेडियन। अभी हमारी नीट एग्जाम भी आने वाली है, तो उनमें ये एमसीक्यूज वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लेन एंगल को यूज मेजर करने के लिए क्या यूज किया जाएगा? तो रेडियन। अभी स्टेरेडियन क्या है? स्टेरेडियन मतलब अगर किसी सॉलिड एंगल को मेजर करना है तो वहां की हम क्या यूज करेंगे? स्टेरेडियन। ये सारी यूनिट्स हैं, ये सब क्या है? यूनिट्स हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मेरी इस टॉपिक का नाम ही क्या है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट। होप आपको ये जो चीजें मैं सिखा रहा हूँ, ये बेसिक कंसेप्ट यूनिट्स के आपको समझ आ रहे होंगे। तो आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर करना है मेरे वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके और यूनिट्स और जो मेजरमेंट है उनको इजीली उनको समझ में आ सके। और आपको मुझे कमेंट भी करके बताना है कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो। चलिए फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में कुछ और पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, तो उनके अब यूनिट्स को पढ़ेंगे। क्वांटिटी पढ़ ली हमने, फिजिकल क्वांटिटी पढ़ ली, अब उनके यूनिट्स को पढ़ेंगे और उनके सिंबल्स को पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है। लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर, क्योंकि कोई भी लेंथ होती है, कोई भी लेंथ जैसे कि, तो उसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर। अभी उसके सिंबल को हम क्या कहेंगे? एम से डिनोट किया जाएगा। अब जैसे कि हमारे रोड वगैरह जो होते हैं वो भी लेंथी है, उनकी जो लेंथ है वो काफी किलोमीटर्स में होती है। ठीक है, उनको हम केएम से डिनोट करेंगे। मास की यूनिट क्या हो गई? किलोग्राम, और उसको किससे डिनोट करेंगे हम लोग? केजी से। टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकेंड, उसको डिनोट करेंगे एस से। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट हो गई एम्पियर, उसको हम डिनोट करेंगे ए से। टेम्परेचर की यूनिट क्या हो गई? केल्विन, उसको हम डिनोट करेंगे थीटा से और के से। लोअर क्लासेस में उसको के से डिनोट किया जाता है और हायर क्लासेस में उसको थीटा से डिनोट किया जाता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम क्या कहें? यूनिट क्या है उसकी? कैंडेला। अब ये ल्यूमिनस क्या होता है? ल्यूमिनस मतलब क्या है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो नेचुरल लाइट को क्या करता हो? करता। जैसे हमारा सन है, उसमें से नेचुरल लाइट निकलती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ल्यूमिनस बॉडी। ठीक है, जैसे हमारे घर पे जो ट्यूबलाइट वगैरह है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके वो लाइट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यूनिट क्या हो गई? कैंडेला, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? सीडी से। तो आपके एग्जाम्स में, स्कूल के एग्जाम्स हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, उसमें डायरेक्टली पूछा जाता है कि लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। मास की यूनिट क्या हो गई? केजी। तो ये सारी चीजें आपको स्कूल्स में भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफी काम आएंगी, जिसमें आपको सिंबल्स वगैरह फिर यूनिट्स वगैरह पूछा जाता है। चलिए, और अभी हमने 6 यूनिट्स पढ़े थे, अभी एक यूनिट और पढ़ेंगे जो है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी 7th यूनिट्स कौन सी है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट क्या है? मोल, और इसको सिंबल क्या है? MOL, मोल। जैसे ही हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। ठीक है, मैंने आपको यूनिट क्या होता है वो बताया, मेजरमेंट क्या होता है वो बताया, डिफरेंट टाइप के यूनिट्स के बारे में हमने नई नई चीजें सीखी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में। तो एरिया की क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर। एरिया की यूनिट कितनी हो गई? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होता है हमारा? मीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होती है हमारी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसकी ये सब यूनिट्स हैं। केजी पर मीटर क्यूब, मतलब मास की यूनिट देखो केजी। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। पर यूनिट मतलब डिवाइड हो रही है, M/V। मतलब ये क्या हो रहा है? M/V है ना। तो मास की यूनिट यहां से हमें मुझे देखने मिल रही है केजी। वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। देखो ये हमारा केजी हो गया, ये हमारा मीटर क्यूब। अब ये डिवाइड में है, 30 के साथ में जाएगा तो ये ऊपर है, हो जाएगा माइनस में। ये चीजें हमने जो बेसिक्स हैं, हमारा जो चैप्टर था कौन सा मैथ्स के अंदर, लॉस एंड एक्सपोनेंट्स, उसमें हमने ये बेसिक कंसेप्ट सीख रखे हैं। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फोर्स की यूनिट क्या होती है? तो फोर्स को हम लोग क्या लिखेंगे? वेलोसिटी को हम लोग कैसे लिखते हैं? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या हो गई? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या हो गई? सेकंड। मतलब इन टर्म्स को यूज करके हमें जो डेफिनेशन है वो डिराइव करनी है। ठीक है,
फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट होती है केजी और एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फोर्स की यूनिट एक दूसरी होती है न्यूटन। अब ये लीनियर मोमेंटम क्या है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मास की यूनिट हो गई केजी और वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, केजी मीटर पर सेकंड। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर। जैसे कि अब ये पेन को मैं पर्टिकुलरली किसी एरिया के ऊपर लगा रहा हूँ फोर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर पर सेकंड, और या तो फिर न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन पर मीटर, और या तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, पास्कल, ठीक है। एग्जाम्स वगैरह में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आपको ऑप्शन में ज्यादातर पास्कल देखने को मिलता है। वर्क और एनर्जी का हमें पता है कि उसकी यूनिट क्या होती है, जूल। वर्क के लिए भी हम लोग जूल यूज करते हैं और एनर्जी के लिए भी जूल यूज करते हैं। तो उसके ऊपर ये डिराइव हुआ कैसे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यूज करके। अब हम कुछ यूनिट्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। अब ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एक ऐसा डिस्टेंस, इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये क्या होता है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, और ये डिस्टेंस किसके बीच में बताता है, सन और अर्थ के बीच में। अभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होगा, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। ये किसके बीच का डिस्टेंस है, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और ये किसकी यूनिट है, मतलब आपसे पूछ लिया जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है, ये क्या बताती है, ये डिस्टेंस को बताती है। किसके डिस्टेंस को, सन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.495 इंटू 10⁻11 मीटर। अब ये लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर होता है लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर एक साल के अंदर, उसको हम कहेंगे लाइट ईयर। इट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर भी क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है, पर ये क्या होता है, लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वैक्यूम के अंदर और कितने समय में, एक साल के अंदर, उसको हम कहेंगे लाइट ईयर। लाइट ईयर, एक लाइट ईयर किसके बराबर है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अब देख पा रहे हो मीटर भी डिस्टेंस, हमें पता है कि मीटर किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की। तो हमें इतना पता चल गया लाइट ईयर की किसकी हो जाएगा, डिस्टेंस के लिए यूज किया जाएगा, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी किसके लिए यूज किया जाएगा, डिस्टेंस के लिए। अब पार्सेक, पार्सेक जो होता है वो डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट होती है। एक पार्सेक किसके बराबर होता है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये यूनिट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। और हमें जो साइंस जो टॉपिक है हमारा, उसके अंदर हमें नेचुरल बिहेवियर और सारी चीजों को देख के हमें नई नई चीजों को सीखना होता है। अब कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि यूनिट ऑफ टाइम। हम सभी जानते हैं कि 1 मिनट किसके बराबर है, 60 सेकंड के, 1 आवर 60 मिनट्स के, और 1 आवर मतलब कितने सेकंड में बात करेंगे तो 3600 सेकंड्स के बराबर हो गया। 1 डे 24 आवर्स के, 1 वीक में कितने डेज हो गए, 7 डेज। एक लूनार मंथ के अंदर कितने डेज होते हैं, 28 डेज या तो 4 वीक्स। 1 सोलर मंथ में या तो 30 या तो 31 डेज, और फरवरी के अंदर 28 या तो 29 डेज को काउंट करेंगे। एक साल के अंदर हमें पता है कि कितने लूनार मंथ होंगे, 13, और सोलर मंथ कितने होंगे, 12, ठीक है। और एक लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं, ठीक है। होप आपको ये वीडियो जो है मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट्स का अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं मेरे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।